ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरूआत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया कि वैश्विक अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करें। राज्य में आगामी खरीफ सीजन में किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से होगी धान की खरीदी। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों, गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं और राज्य सरकार के कथित कुशासन को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। और पुनीत सागर अभियान के तहत रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तालाबों, नदियों और जलाशय को स्वच्छ रखने के लिए एनसीसी कैडेटों का हुआ सम्मान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज से G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की शुरूआत हो गई है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ देश के भीतर और बाहर समावेशी भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया है कि वैश्विक अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करें। श्री मोदी ने कहा कि यह सबके आगे बढ़ने का समय है, चाहे खाद्य और ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा या जल सुरक्षा हो। हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की खरीदी भी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने इस साल पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज रायपुर में बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म के धान और मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने और बारदाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों, गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं और राज्य सरकार के कथित कुशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, सांसद सुनील सोनी सहित अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल थे। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों और गैंगरेप की घटनाओं पर चिंता जताई है। रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन के चलते छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत में पुराने और लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, बैंक और विद्युत संबंधी प्रकरण शामिल थे। इसके अलावा राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के बीच आपसी बंटवारे, दूरसंचार विभाग, नगर निगम और नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों का भी आपसी राजीनामे के आधार पर निपटारा किया गया। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अधिवक्ताओं और हितग्राहियों से चर्चा की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के बैंक खातों में लगभग 24 करोड़ रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 581 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूली विद्यार्थियों के लिए गणवेश की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन में यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। रेशम कीट पालन को अब खेती का दर्जा दिया गया है। इससे प्रदेश में रेशम का उत्पादन बढ़ने के साथ ही बुनकरों को आसानी से रेशम उपलब्ध हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC द्वारा देशभर में पुनीत सागर अभियान के माध्यम से लोगों को तालाबों, नदियों और जलाशयों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर तालाबों, नदियों और जलाशय को स्वच्छ रखने तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए NCC कैडेटों को सम्मानित किया गया। इस दौरान NCC कैडेटों ने जल संरक्षण और उसके सदुपयोग से संबंधित नारे भी लगाए। कार्यक्रम में NCC रायपुर ग्रुप की विभिन्न संस्थाओं के 2000 से अधिक कैडेट्स ने भाग लिया। साथ ही NCC कैडेट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक, पुनीत सागर गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान ने NCC कैडेटों द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जा रहे पुनीत सागर अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं 37वीं CG बटालियन NCC दुर्ग द्वारा भी पुनीत सागर अभियान G20 के तहत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के NCC कैडेटों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम स्थित बटालियन परिसर से शुरू हुई। इस दौरान प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही शीतला माता मंदिर तालाब की भी साफ सफाई की गई। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा कल सुबह राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले आज लगभग 2000 योग साधकों ने योग का पूर्वाभ्यास किया। कल होने वाले कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कर कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जाएगा। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में आधे घंटे तक सेतुबंध आसन के साथ साथ अन्य आसनों, प्राणायामों और ध्यान का अभ्यास भी कराया जाएगा। योग आयोग ने सभी नागरिकों से योग के प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने और लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से आज कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ग्राम कोटमसर में प्रकृति संरक्षण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय युवाओं को वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें वन्यजीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय उद्यान से आसपास के लगभग 250 युवा, स्थानीय इको विकास समिति के सदस्य और ग्रामीण शामिल हुए। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से युवोदय वन मितान तैयार किया जा रहा है, जिससे वे ग्रामीणों को प्रकृति और संस्कृति संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता आगामी 11 सितंबर को रायपुर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय और आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत समूह गान, समूह नृत्य, इंस्ट्रूमेंटल, एकल गीत, चित्रकारी और रंगमंच विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण, कहानी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन और प्रश्नोत्तरी विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी।
सुकमा जिले में 8 लाख रूपये की इनामी महिला सहित 3 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और कोबरा बटालियन के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर टेकलगुड़ा माओवादी घटना सहित कई अन्य वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। 3 माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इसे कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सुकमा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में 700 बिस्तर क्षमता वाले नए एकीकृत चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। 322 करोड़ रूपये की लागत से आधुनिक सर्व सुविधायुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत कल 10 सितंबर से संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। संभाग स्तरीय यह प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद अंतिम चरण में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन रायपुर में 25 से 27 सितंबर तक होगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 11 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के करीब 2000 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरूआत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया कि वैश्विक अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करें। राज्य में आगामी खरीफ सीजन में किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से होगी धान की खरीदी। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों, गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं और राज्य सरकार के कथित कुशासन को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। और पुनीत सागर अभियान के तहत रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तालाबों, नदियों और जलाशय को स्वच्छ रखने के लिए एनसीसी कैडेटों का हुआ सम्मान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।